का यादव हूँ, यादव कुल से जन्मा हूँ। हर जगह मेरा नाम शंभू यादव है, लेकिन वहाँ पर शंभू पुत्र मार्कंडे कर करके हमको जात का नोनिया बना रखे हैं, भूमिहीन बना रखे हैं, जो कि हमारे बाप के नाम से 2 जगह 2 ग्राम सभा। आपको कैसे पता कि वो आप ही का नाम है? नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। यूपी के गाजीपुर जिले से चलकर एक शख्स आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। क्या समस्या है, आइए इनसे ही जानते हैं। क्या समस्या है आप? भाई मैं घर द्वार छोड़ करके हरियाणा में नौकरी के चक्कर में पड़ा था, भारतीय खाद्य निगम में। मैं घर पे रहा नहीं। सरकारी ज़मीन में सब दुनिया बसा हुआ है, हमारे पूरा गांव में बसा हुआ है, हम भी बसा था। एक घर हमारा मिट्टी का माँ बाप ने बनाए थे, और एक हमारे बच्चों ने बनाए थे ईंट के। बाकी ज़मीन थोड़ी ज़मीन हमारे पशुओं को रहने के लिए। और 2003 में हमारे घर में लग गई आग, हमारे पशु जल के मर गए। 3 भैंसें हमारी थी, मर गई। फिर 2-3-4 साल हम लोगों को पशु कोई खरीदने का चांस नहीं बना, ना हम खरीदे हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा, हमारे पड़ोसियों ने ही वहाँ से ज़मीन में से हमारे मिट्टी उठा करके अपने घर में डाल लिए और उसको जोतने बोने लगे। दूसरों से उनकी ज़मीनें के चक्कर में लड़ाई झगड़ा होता रहा। यहाँ तक नौबत आ गई कि 122B की कार्रवाई सब पूरे गांव में कर दिए। सबके नाम से 122B की लड़ाई हुई सन 2009-10 में। तो वहाँ पर सबको बेदाखिल कर दिया गया। मान लो हम तहसीलदार ने जब सबको बेदाखिल कर दिया तो सबको खाली करा देना चाहिए ना, लेकिन वो न करके गरीबों को, जो कि थोड़ा बहुत झुग्गी झोपड़ी डाल रखे थे, उनके धक्के से पैसे वालों को कुछ पैसे पा जाते हैं, बस उनको कब्जा करा देते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती, न जिला अधिकारी सुन के राजी, न SP सुन के राजी। यहाँ तक कि उनके मुख्यालय में मैं 2 बार जा करके पत्र दिया, 4 चक्कर चका लग चुका हूँ, आज तक जवाब ही नहीं मिला। और नहीं तो देखिए तो उनका योगी सरकार आई तो उसमें कुछ लिखा आपने, उनसे मदद मांगी? यूपी से योगी सरकार के यहाँ तो 3 बार तो मैंने उनके गोरखपुर धाम में गया गुरु पूर्णिमा पर, लेकिन वो मिलते नहीं है, दूर से ही अपना निकल जाते हैं। जनता मुख्यमंत्री हो गए हैं तो थोड़ा सा हाँ, समय की व्यस्तता होगी। समय की व्यवस्था चाहे कुछ भी हो, उनके कार्यालय में भी मैंने उनके जनता दरबार में 4 दफे दे गया। मैं 2017 में 14 जून को मैं दे गया था। उसका मैटर CO जखनिया को दिए थे, उसने भी उल्टा सीधा लिख करके दे करके असेट कर दिया। ज़मीन दूसरा जोत रहा और मेरे पर झूठे हमारा नाम काटवा दिए। मैं जात का यादव हूँ, यादव कुल से जन्मा हूँ। हर जगह मेरा नाम शंभू यादव है, लेकिन वहाँ पर शंभू पुत्र मार्कंडे कर करके हमको जात का नोनिया बना रखे हैं, भूमिहीन बना रखे हैं, जो कि हमारे बाप के नाम से 2 जगह 2 ग्राम सभा। आपको कैसे पता कि वो आप ही का नाम है? हैं वो हमको मिला है, तो हमारे बाप को मिला, हमें था नहीं घर पे ना, तो हमारे बाप को पकड़ा दिए। आपके एड्रेस पे आया था? हाँ, नहीं, तहसील से मिला, तहसील से मिला। हमारे पिताजी जब का आपका नाम सही नहीं है तो आपने कैसे ले लिया? हमने नहीं लिया, हमारे पिताजी ने ले रखे थे। हम तो 2016 में गांव में गया हूँ। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। क्या इंसाफ? गाजीपुर में अधिकारी कर्मचारी नहीं है भाई, हमने इसलिए मुख्यमंत्री तक को और जिला अधिकारी को भी दे लिखा हूँ, SP को भी लिख करके दे चुका हूँ। अब क्या अपील कर्मचारी नहीं है। अब क्या अपील करना चाहते हो सरकार से? सरकार से मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पर अधिकारी भेजे जो कि जनता को इंसाफ मिले। आप क्या चाहते हो? जमीन तो इलीगली है वो, लेकिन आपको हटा दिया और लोगों को भी हटाया जाए, खाली कराया जाए, ये चाहते हो? हैं, अरे वहाँ हटाए जाए तो वो रहेंगे कहाँ जनता? हैं, अब मान लो कि कुछ कुछ व्यवस्था की जाए जिनको हटाया जा रहा है। बिल्कुल, गरीबों के पास तो नहीं है। मान लो 1 कमरा 2 कमरा बनाए हैं, किसी के पास 100 गज है, किसी के पास 150 गज है। कितनी साल से रह रहे हो? वहाँ पर तो जमीन बाप दादा की बनाया हुआ है, मकान है। सिर्फ कागज नहीं थे? कागज नहीं, वो उसर खाते में कागज किसी को देते नहीं ना, तो उसको आबादी घोषित करते हैं, क्योंकि उसमें कमाई करते हैं अधिकारी कर्मचारी। तो अपनी मर्जी से जिसे भी चाहे बिठा देते हैं? बिल्कुल, धक्केशाही से ये नहीं करता कि नहीं तो जिस नंबर पे 122-20 पूरी जनता लड़ रखी है, सबके नाम का कागज बन चुका है। मेरा न घर दिखाया गया है, न द्वार दिखाया गया है, न सहन दिखाया गया है, कुछ भी नहीं दिखाई। केवल वही कि जात का नोनिया है, 3 बिस्सा 5 दूर जमीन जोतता बोता है, जो मैं था ही नहीं तो जोतू होगा कैसे? हैं, और कौन छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। अब बच्चे मेरे 30 एक है 28 साल का, एक है भाई 21 साल का। तो अब आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार सुन ही नहीं रही है भाई। सरकार सुने तो काम में बने।
यहाँ तक कि उन्होंने लिख कर और कितने पीड़ित हैं आपकी तरह, कितने लोग और होंगे? अरे भाई 7 साल से बेघर घर का मैं था, मेरी झोपड़ी भी गिर गई ना, तो पुलिस वाले वहां पर झोपड़ी हमको नहीं बनाने दिए हैं, यहाँ तक कर दिए हैं। इसी से तो मैंने लिख कर दिया हूँ कि थाने पर रक्षक नहीं भक्षक है। मुख्यमंत्री को दिया हूँ, उनके जनता दरबार में देखो मैंने ईमेल किया हूँ। ठीक है, वो समझ गया मैं कि आपने कहा। और आप क्या चाहते हैं? इंसाफ के लिए तो मैं चारों तरफ दौड़ चुका, मानव अधिकार में आयोग में गया, लेकिन इनके अधिकारी वही। एक अपील कर दीजिए, जो भी अधिकारी, अगर ये नेता या कोई वरिष्ठ आपका देख रहे हो, या योगी जी आपकी वीडियो देख रहे हो, तो उनसे एक अपील कर दीजिए। क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ योगी जी से यही कि योगी जी आप कुछ भी कहते हो, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, उनको तो बस खाली पैसे दिखते हैं। आप जगह बता दीजिए, अपना गांव, तहसील। और मैं गांव में, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया जगह कहाँ कहाँ के हैं, गाजीपुर में किस जगह को, वो जगह बता दीजिए। मेरा थाना नंदगंज पड़ता है, ग्राम का नाम हमारे हाला मड़ई है, और एक गांव है हमारा पठानपुर बुढ़नपुर। आपकी जो समस्या जिस गांव में है, जगह है, वो दोनों जगह भाई, दोनों जगह जो हमारे घर के द्वारे जमीन थी वो अपने नाम से करा लिए। 6 हिस्सेदार थे, जिसका जहाँ पर मौका है। गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर जिले में है। बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी को कहता हूँ जाए तो दफ्तर से भगा देते हैं। एसपी को कहता हूँ कि एक बार चल के देख लो कि आपके पास अधिकारी कर्मचारी हैं कि लुटेरे बैठे हैं। मैंने लिखित दे रखा हूँ, इसमें देखो, आइए देख लो। एक हमारा 10 जनवरी को भी उनके मुख्यालय में दे के आया था मैं, जो 68 पेज का 68 पेज के 2 एप्लीकेशन हैं। ठीक है, फिर आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। आपकी बात हम कोशिश करेंगे कि अधिकारियों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।